अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस प्यारे से गले की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसके लिए ये मैंने चेपी का पीस लिया है। 10 इंच ये चौड़ाई में है और लंबाई में ये 16 इंच है। अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से एक दो जगह पे पिन्स लगा लेंगे। अब ये देखें जी, इसको हमने 7 इंच चौड़ाई रखनी है, तो डबल फोल्ड में मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। और इसकी जो गहराई है ये हमने ये देखें 6.5 इंच रखी है गले की। और अब हम इसको प्यारी सी राउंड शेप देंगे। इन डॉट्स के ऊपर हम लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से 1.25 इंच लेंगे। 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे तक इसी तरह 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। स्लिट के लिए ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है उसके लिए निशान लगा रहे हैं और नीचे से भी हम 1.25 इंच ही एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। तो ये स्लिट की जो लंबाई है ये देखें, ये हमने 8.5 इंच रखनी है इस तरह से। और यहाँ से भी लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी हम लाइन को सीधा कर लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करना है स्लिट के लिए। और ऊपर से जो गोल गले के लिए भी हम तकरीबन 1.25 इंच के बराबर ही यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और फिर इन निशानों के ऊपर ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। जी, तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम दरमियान में से गले की कटिंग करेंगे जो हमने गोल इसकी शेप बनानी है। तो ये गले की कटिंग हो गई है। अब बिल्कुल इसके जो सेंटर है स्लिट का उसके लिए हम निशान लगाएंगे, सीधी लाइन लगा लेंगे। इससे हमें सिलाई लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब हम इसे शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमने शर्ट के फ्रंट पार्ट के ऊपर उल्टी साइड पे इसको चिपका लिया है। तो ये जो दरमियान वाला पीस होता है, अगर आप इसको पहले चिपका लें बिल्कुल सेंटर का हिसाब रखते हुए, तो आपके गले की चौड़ाई और गहराई में बिल्कुल भी कोई झोल वगैरह नहीं आता। तो ये हमने एक्स्ट्रा पीस लिया है एक कपड़े का, इसको इस तरह से रखेंगे जहाँ पे हमने चेपी लगाई हुई है इससे थोड़ा सा बढ़ा के, और अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चेपी के बिल्कुल साथ साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ। बस एक बाल बराबर फासला होना चाहिए। चेपी के ऊपर आपने ये सिलाई नहीं लगानी, वरना आपके गले की शेप में जो है ना वो फ़र्क आ जाएगा और उसको जब आप सीधा करेंगे तो उसमें भी परेशानी होगी। अब ये जो हमने सेंटर की लाइन लगाई थी इससे हमने एक सूत्र के बराबर फासले पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। एक पैर से कम सिलाई लगानी है यहाँ पे, क्योंकि स्लिट का जो कपड़ा है ये अगर हम ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन रखेंगे तो स्लिट हमारा खुला खुला सा हो जाएगा, तो ये सही नहीं रहेगा। तो ये जितना ज़्यादा हम क्लोज़ करके इसकी सिलाई लगाएंगे ये ज़्यादा प्यारी इसकी स्लिट गले की बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से हम बाकी की सिलाई को भी मुकम्मल कर लेंगे। साथ साथ हमने नीचे वाले कपड़े को भी सेट करते जाना है। अब हम इसका जो सेंटर में कपड़ा है आधा इंच के बराबर सिलाई के साथ साथ कपड़ा रख के बाकी सारे कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है। अब जो हमने स्लिट के लिए लाइन लगाई थी सेंटर वाली, बिल्कुल उस लाइन के ऊपर ऊपर हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल सेंटर में सिलाई को बचाते हुए और कॉर्नर से छोटे छोटे कट सिलाई के बिल्कुल साथ मिला के लगा लेंगे, लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब यहाँ से भी हम कट्स लगाएंगे गोल गले में ताकि पलटने में आसानी रहे, और यहाँ पे भी सिलाई के कटने का आपने ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। अब हम गले को सीधा कर लेंगे, इस कपड़े को दूसरी तरफ पलट देंगे। यहाँ से कॉर्नर से मैंने इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको थोड़ा सा कट कर लिया है। इस तरह से कॉर्नर अच्छे से निकल आते हैं। और अब यहाँ पे मैं ये जो छोटा पेचकस इसी में होता है मशीन में, उसकी मदद से इस तरह से कॉर्नर बाहर निकाल लूँगी। अब हम इसको इस्त्री कर लेंगे अच्छे से। तो ये मैंने इस्त्री कर लिया है। अब ये जो हमने बैक साइड पे कपड़ा लगाया था यहाँ पे 1 इंच के बराबर कपड़ा रख के तो बाकी कपड़े की हम कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। जितना हमने तरपाई के लिए रखना है सिर्फ उतना ही कपड़ा रखेंगे
और यहाँ पे आपने ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना, वरना आपको जब आप तरपाई करेंगे तो उस वक्त भी परेशानी हो सकती है। तो अब हम इस गले की स्लिट को बंद करने के लिए कपड़ा लेंगे। तो उसके लिए ये मैंने डबल कपड़ा लिया है, देखें। और ये मैंने 2 कलर की लूप्स भी बना ली हैं। तो ये देखिए, ये कपड़े को मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया था और ऊपर से भी मैंने इसे 2 दफ़ा फ़ोल्ड किया है और बिल्कुल गले के बराबर रख के हमने इस साइड से लगाना है। दूसरी साइड से हम लूप्स लगाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे हम सिलाई बाद में लगाएंगे। अगर हम पहले लूप्स वाली साइड से सिलाई लगाएं तो फिर हमें दूसरी साइड पे सिलाई लगाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए आप पहले इस साइड से सिलाई लगाएं और लूप्स वाली साइड पे बाद में। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ से लूप्स लगाना शुरू करेंगे। तो ये 2 लूप्स को इस तरह हम इकट्ठा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फिर दोनों को इकट्ठा ही हमने मोड़ देना है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने ड्रेस के मुताबिक लेंगे। आप चाहें तो आप जो कंट्रास्ट वाली है वो लूप्स बाहर भी लगा सकते हैं और जो कपड़े के साथ किया उसको अंदर की साइड रख लें। तो देखिए, इसी तरह इकट्ठा हमने रखना है और इकट्ठा ही इसको मोड़ना है। तो व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल का विज़िट करते रहा कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सी गले की डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ हैं और बहुत सी स्टिचिंग टिप्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ और बेबी फ्रॉक्स के बड़े ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं जो मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। तो आप प्लीज़ वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और इस तरह से देखिए, हमने ये सारे लूप्स लगा लिए हैं। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा धागे कट करके एंड पे भी यहाँ पे 2 लूप्स लगा दूँगी। बिल्कुल बराबर रख के गले के हमने ये लगाना है। यहाँ से स्लिट को हमने बंद कर लिया है सारा। यहाँ से सिलाई को पक्का कर लिया। अब हम यहाँ पे मोती लगाएंगे। तो ये मैंने लूप के बिल्कुल दरमियान से जो छोटी लूप है अंदर वाली, सुई को बाहर निकाला और फिर सुई में एक मोती डाल के तो दूसरी तरफ से हम धागे को बाहर निकालेंगे और फिर नीचे ले जाएंगे। इसी तरह से पक्का करके हम सारे मोती लगा लेंगे। अब देखिए, नीचे गिरा लगा के तो एक्स्ट्रा धागे को हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह से बाकी के मोती भी लगा लेंगे तो गला हमारा तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।